नवजलधरवरणं शङ्खचूडभासकरणं विकसितमलिनास्यं विस्फुरन्मन्दहास्यं कनकरुचिविपुलं सारवर्धावशूलं कमपि मिथिलसारं नौमि ज्योतिर्मयम् विभूषितकरान्नवनीरदाभात् पीताम्बराधरुणबिम्बफलाधरोत्तात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखाधरैर्नेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने श्रीहरि। भगवान नाम गुण का कीर्तन गान ये तो सर्वोत्तम, ये सारे उपदेशों का फल। ये बोलना, प्रवचन करना, ये अधिकारी पुरुष प्राचीन महत्वपूर्ण ग्रंथों के आधार पर करें, बहुत उत्तम, सारे पापों का नाश। पर ये जो व्याख्यान वगैरह होते हैं, इनका वो दर्जा नहीं। इनमें कला हो सकती है, इनमें विद्या हो सकती है, साधना भी हो सकती है, परंतु एक चीज ऐसी है जो साधक के लिए उपयुक्त नहीं है। साधक सीखना चाहता है और साधना करना चाहता है। मैं बोलता बहुत हूँ, परंतु बोलने में अरुचि भी बहुत। इसलिए जो कुछ मैं बोलता हूँ उसे जब मैं अपने में देखना चाहता हूँ तो नहीं पाता। मुझे वही बात ठीक ठीक बोलनी चाहिए जिसको मैं जान गया। एक कथा आती है, कई बार सुनी हुई होगी आप लोगों की। युधिष्ठिर के बाल्यकाल, युधिष्ठिर महाराज पाठशाला में पढ़ते थे, छोटी पाठशाला में। तो गुरुजी ने एक दिन ये पाठ दिया कि कोई मार भी दे और मन में क्षोभ न हो। सब बच्चों को पाठ दिया, यही एक। दूसरे दिन पूछा तो सबने कहा सीख गए। मैंने पाठ याद कर लिया? बोले हाँ महाराज कर लिया। एक युधिष्ठिर ऐसे थे जिन्होंने कहा महाराज पाठ तो नहीं सीखा। रोज पूछे, रोज वो नहीं कर दे। अब कहते हैं 21 दिन बीत गए, तो 22वें दिन फिर पूछा तो कहा महाराज मैं तो नहीं सीखा। तो आचार्य को क्रोध आ गया। आचार्य ने कहा कि तुम बड़े मूर्ख मालूम होते हो, जरा सी चीज इन सब ने सीख लिया और तुमने अब तक नहीं सीखा, बात कौन सी है? तुम महाराज नहीं सीख सकते। अब क्रोध और आ गया तो गुरु जी ने मार दिया। मार कर गुस्से में ही पूछा क्यों, सीखे कि नहीं? तो कुछ देर सोच कर बोले हाँ गुरुजी आज सीख गए। तो क्या ये कैसी बात, मार खाने से सीख गए और अब तक नहीं सीखे? तो उन्होंने कहा कि आपने कहा क्या था, आपने पाठ दिया क्या था? कोई मारे और मन में क्षोभ न हो। तो
इन 22 दिनों में किसी ने मुझे मारा नहीं, तो मेरे मन में क्षोभ होता कि नहीं, ये मैं कैसे सीखता। आज आपने मारा, मारने के बाद मैंने अपने मन को देखा तो मालूम हुआ कि क्षोभ नहीं हुआ। तो मैंने कहा महाराज सीख गया। घटना छोटी सी है, असली शिक्षा क्या है जो हमारे जीवन में उतर जाए। ये जितना कहना सुनना है ये भगवान नाम गुण गान के नाते सर्वोत्तम, इससे बढ़िया कोई वाणी का और कानों का उपयोग नहीं, उत्तम से उत्तम। परंतु अगर वो केवल नाम गुण कीर्तन के बदले में वाद विलास हो तो वो साधक के लिए काम की चीज नहीं। आचार्य जो वास्तव में अधिकारी हैं वे शिष्यों को ज्ञान प्रदान करें, उनका अधिकार। जो कलाविद हैं, वाग्मिता में जो सिद्धरस्त हैं वे अपनी कला का प्रदर्शन करें, ठीक है। परंतु साधक जिसको अपना एक एक क्षण बिताना है साधना में, साधना का प्रधान अर्थ ही है सावधानी। सावधानी ही साधना है। हम जिस मार्ग से जाना चाहते हैं लक्ष्य न छूटे और मार्ग भ्रष्ट न हो, ये सावधानी है। अगर हम भगवान की ओर जाना चाहते हैं तो ऐसा प्रयत्न करें कि हमारे सामने हमारा लक्ष्य सिवा भगवान के दूसरी कोई वस्तु न हो और भगवान के उस मार्ग से हम कभी किसी भय से, किसी प्रलोभन से विचलित न हो। तो साधक के लिए पहला काम है, भगवान जीवन के लक्ष्य हैं, इस बात को नित्य निरंतर सावधानी के साथ पकड़े रहें। और दूसरी चीज है, लुभाने वाले और भय दिखाने वाले प्रत्येक प्रसंग पर निश्चल अटल रहकर चलते रहे। तुलसीदास जी ने बहुत थोड़े से शब्दों में संकेत से एक प्रसंग में इसका निर्देश किया है। ये पार्वती के तपस्या प्रसंग। पार्वती शिवजी को प्राप्त करने के लिए तप कर रही हैं घोर। उनकी परीक्षा के लिए श्री भगवान शंकर के भेजे हुए सप्तर्षि आते हैं। ये कथा बहुत तरह से पुराणों में आती हैं, कुछ कुछ भेद से, और वो सभी बड़ी सुंदर हैं। कल्प भेद से सभी सत्य हैं। तो मानसकार ने, तुलसीदास जी महाराज ने सप्तर्षियों के द्वारा इस कथा का निर्देश किया। सप्तर्षि आकर के समझाने लगे, तुम जिसके लिए तप कर रही हो वहां उनको पति रूप में पाकर तुम कोई सुख प्राप्त नहीं कर सकोगे। वो तो संसार त्यागी हैं, विरक्त हैं, एकाकी रहते हैं, दिगंबर हैं, कपाली हैं, भूतेश हैं। उनके पास न घर है, न द्वार है, न कपड़ा लत्ता है, और न उनको दूसरा सुहाता है। एक स्त्री रही, उस बेचारी को किसी प्रकार से नैहर में भिजवा कर मरवा दिया। तुम उनको जाकर के क्या करोगी? हमने तुम्हारे लिए एक सुंदर वर का अनुमान किया है मन में। वो है विष्णु भगवान। वो सौंदर्य माधुर्य ऐश्वर्य के परम निधि। ये उनके कहने का सार। वहां एक अर्धाली और एक दोहा, ये दो मैं कह देता हूं तुलसीदास जी महाराज के।
कोट जन्म लग रगर हमारी, बरों शंभु न तो रहूं कुमारी। महादेव अवगुण भवन, विष्णु सकल गुण धाम। जहि कर मन रम जाहि सन, ताहि ताहि सन का। दो चीज सामने रखी सप्तर्षि ने। पहला बड़ा भय, कोई लड़की किसी वर के लिए प्रयत्न करती हो और उस वर का इतना विभत्स रूप सामने रखा जाए, तुम किसको वरने चाहती हो? वो तो ऐसा भयंकर भय दिखाया। भय में जब नहीं डिगी पार्वती जी, तब दूसरा शस्त्र है साधन से गिराने का, प्रलोभन। प्रलोभन प्रलोभन विष्णु भगवान के समान वर। न भय ने कुछ काम किया, न प्रलोभन ने कुछ काम किया। पार्वती के मुंह से अपने टेक की बात निकल गई थोड़े शब्दों में कि महाराज, एक जन्म नहीं, करोड़ करोड़ जन्मों के लिए ये जीवन की टेक है। या तो शंभु को बर सकूंगी और नहीं कुमारी रहूंगी। रही गुण अवगुण की बात, तो विवाद नहीं करती मैं। महादेव अवगुण भवन, मान लिया आपके कथनानुसार महादेव अवगुणों के घर हैं, दोषों के घर हैं, और विष्णु सकल गुण धाम। विष्णु महाराज जो आपके हैं वो सारे गुणों के धाम हैं। पर तो क्या करें, जिसका मन जहां रम गया उसको उसी से काम है। ये साधन का लक्ष्य है। साधना में भय और प्रलोभन ये दोनों आते हैं। तो ये जहां पर बोलना होता है, ये मैं अपनी अनुभूति की बात कह रहा हूं। भला अपने जीवन में जो बीती है और बीत रही है, बीतती है, वो अपनी कमजोरी मैं आपको बता रहा हूं। कई बार ऐसा मन में आया कि सुनने वालों ने ये समझा कि नहीं कि हम अच्छे बोले। कई बार ये मन में आया कि सुनने वालों की अपेक्षा हम इस विषय के अधिक जानकार हैं। कई बार ये मन में आया कि सुनने वाले हमको ऊंचा मानकर हमारा सत्कार करेंगे या नहीं। ये कमजोरी, ये प्रत्येक वक्ता के मन में एक कमजोरी, वो तो सिखाया जाता है। जहाँ वाग्मिता के लिए पाठ सिखाया जाता है, जब बोलने की हिम्मत नहीं पड़ती तो ये एक फिलॉसफी है बोलने की। उसमें दिखाया जाता है कि भाई तुम ये समझोगे यहाँ कोई नहीं है, अथवा सब मूर्ख बैठे हैं, नहीं तो बोलने की हिम्मत नहीं होगी। तो वो बोलने की कला की बात यह है, परंतु वक्ता के मन में इस तरह की बातें उठ सकती है। सबके नहीं उठती, जिनके नहीं उठती वो पूज्य हैं, वो सर्वथा आदरणीय हैं, आदर्श हैं। परंतु उठती है मन में ऐसी चीज, दूसरों की अपेक्षा में अधिक जानकार, तो ये अभिमान एक पैदा हो जाता है। और इसको लेकर के मैंने देखा है कि बड़ी सभाओं में जहाँ बहुतों को बोलना होता है कुछ कुछ मिनटों तक, वहाँ अच्छे व्याख्याता रह जाते हैं और ऐसे लोग बोल जाते हैं। अथवा ऐसा भी होता है कि आपस में द्वंद्व हो जाता है, कलह हो जाता है। तो साधना की दृष्टि जो है ना, उससे मैं ये कह रहा हूं कि साधक के लिए एक ही बात आवश्यक है कि इधर उधर न देखकर, न ताककर, छोटा साधक है भले ही वो, जिससे उसकी मति भ्रम न हो जाए, वो कहीं मार्ग से खिसक न जाए इधर उधर, वो ठीक लक्ष्य को सामने रखकर चलता रहे। तीन चीज का ख्याल रखे साधक। ये मैं बहुत काम की बात कह रहा हूं। एक तो
दूसरे का दोष न देखें। ये परदोष दर्शन ये साधक के लिए बहुत बहुत बड़ा विघ्न है। इसमें एक ऐसी बुरी चीज है, वो अगर आदत में आ जाती है तो भगवान तक में दोष दिखने लगते हैं। वो अपने को चाहे समालोचक समीक्षक कुछ भी कहे, परंतु उसकी नजर रहती है कहाँ दोष है उसको पकड़ें। भगवान के अवतार में, भगवान की लीला में कहाँ कहाँ पर क्या छिद्र है, उसकी दृष्टि में भगवान में तो कोई छिद्र है नहीं, ये वो देखना चाहता है। किस महात्मा में क्या दोष है, किस संप्रदाय में क्या दोष है, किस व्यक्ति में क्या दोष है, ये दोषों का निरीक्षण, दोषों का दर्शन करने की जब आदत पड़ जाती है तो बड़ी बुरी चीज होती है। अपनी दोष देखने वाली आंख बिना हुए दोष दिखला देती है निर्दोष में। उड़िया स्वामी ने घटना सुनाई थी मुझको, बड़ी सुंदर घटना। वो गंगा के तट पर इधर पहले यूपी में ये राजघाट के आसपास साधु बहुत विचरा करते थे। तो वहां मैंने देखा है कई जगह गंगा बहुत नीचे बहती है और बहुत ऊंचा करारा है, उसके ऊपर गांव बसे हुए हैं, उधर रास्ता है, नीचे उतर के गंगा में नहाना पड़ता है। तो एक साधक थे, उन्होंने अपने मन में ये धारणा कर ली कि मैं दोषों से मुक्त हो गया, मैं अब किसी भी प्रलोभन में, किसी भी काम क्रोध के वश में नहीं हो सकता। यूं समझकर वो अपने गुरु जी के पास रहते, उनसे कहा महाराज अब तो मेरा मन उपदेश करने का होता है। तो बोले भाई तुम अगर उपदेश के लायक हो गए हो तो उपदेश करो। बड़े गुरु सज्जन थे, ये सच्ची घटना है। तो उनके मन में तो था ही कि मैं उपदेशक के योग्य हो गया, तो उपदेश करने के लिए वो निकले, जहां तहां उपदेश करते रहे। एक जगह वो पहुंचे तो ऊपर गांव था, नीचे गंगा बह रही थी। वो मार्ग पर खड़े थे, कुछ लोग और खड़े थे, भक्त लोग, ऐसी चर्चा हो रही। नीचे एक दृश्य सामने आया, उन्होंने देखा एक पुरुष खड़े हैं, एक लड़की खड़ी है तरुणी, उसके हाथ में गिलास है, वो मानो पीने के लिए दे रही है और दोनों हंस रहे हैं। ये दृश्य था। अब उन्होंने बताया कि मेरे मन में आया कि ये कोई दुष्चरित्र दोनों स्त्री पुरुष हैं और ये शराब पिला रही है और ये हंस रहे हैं। अब गंगा तट पर शराब भी आ गया, गंगा तट पर दुष्चरित्र स्त्री पुरुष भी आ गए उनकी आंखों में। इतने में देखते हैं कि उधर से एक नाव जा रही थी। नाव वहां पर एक भंवर था, उसमें अटकी, नाव उल्टी, नाव में 15-20 आदमी थे, वो गंगा में गिरे और वो सज्जन जो उस देवी से बात कर रहे थे, जो गिलास दे रही थी, वो गिलास छोड़ करके कूदे गंगा में, अपनी जान जोखिम में डाल के वो लोगों को निकालने लगे और उससे कहा तुम भी कूदो। अब ये देख करके वो साधक चकित हो गए कि भाई ये दोनों बातें कैसे मेल खाती हैं। जो इतना विषयी हो वो इतना त्यागी कैसे कि लोगों की जान बचाने के लिए वो जल में कूद पड़ा। अब अपनी धारणा पर संदेह हो गया, शायद मेरी धारणा मिथ्या हो, और जिज्ञासा पैदा हो गई जाने ये कौन है। तो नीचे उतरे, वो जब नीचे आए तब वो जो
निकाल रहे थे लोगों को। उन्होंने कहा कि महाराज जी आप भी आइए, आप भी आइए, ये देखिए लोग डूब रहे हैं, सहारा लगाइए। ये भी गए, सबको बचा लिया। अब बाहर आए तब उन महात्मा ने, साधक ने उनसे पूछा, जी आप कौन हैं और ये कौन है लड़की और ये क्या बात है? उन्होंने कहा कि ये मेरी बेटी है, ये ससुराल से आई थी कल। तो हम घूमते घामते नदी के यहाँ गंगा के तट पर आ गए। मुझे प्यास लगी तो पानी ले आई। मैं जल, गंगा जल पीना चाहता था और इसके ससुराल की बातें पूछ रहा था। ये कह रही तो मुझे सुनकर हंसी आ रही थी। इतने में ये नाव आई और लोग डूबने लगे तो मैं कूद गया। अब उन महात्मा ने सोचा अपने मन में कि मेरी आंखों में ये पाप कहां से आया? ये मेरे मन का पाप था। यहाँ तो बाप बेटी है, किसी प्रकार से किसी दोष की यहाँ कल्पना नहीं, और गंगा जल हाथ में था और इनके परस्पर के हास्य में परम पवित्र भाव था। पर इस गंगा के तट पर मेरे मन में शराब आ गया। तो बात क्या थी? उन्होंने कहा कि मेरे मन में ये चीजें बसी हुई थी, मेरे मन की चीज मेरी आंखों में आई और मेरी आंखों ने इनमें ये दोष देखे। तो मनुष्य को, साधक को कभी ये नहीं मानना चाहिए कि मैं स्वच्छंद विचरूं, मैं जो कुछ मन में आवे सो करूं, मैं सर्वदोष मुक्त हो गया। ये नहीं, भगवान की कृपा का आश्रय करके सावधान रहना चाहिए उसे, निरंतर कहीं मार्गच्युत न हो जाए। ये फिसलना बहुत जल्दी होता है, भला फिसल के गिर जाना, इसमें देर नहीं लगती। पतन जो है ये बहुत शीघ्र होता है, उत्थान में विलंब होता है। तो उद्धरेदात्मनात्मात्मा नम अवसादे, भगवान ने कहा अपने को निरंतर उठाते रहो। ये जो प्रकृति है ये स्वाभाविक अधोगामिनी है। यदि मनुष्य ने प्रकृति के प्रवाह में अपने को छोड़ दिया तो नीचे की ओर जाएगा। सात्विक गुण जिसमें अधिक हैं, वो भी यदि निर्गुणता की ओर, गुणातीतावस्था की ओर नहीं चलना चाहेगा तो सतोगुण रजोमुखी हो जाएगा। बोले हम सात्विक काम करते हैं, काम सात्विक है, और जहां उसमें अधिक आडंबर आया वहां वो सात्विकता रजोगुण में परिणत हो जाएगी। जैसे उदाहरण के लिए मैं अपनी बात कहूं, ये उत्सव है, परम सात्विक इसकी भावना है। और इस सात्विक भावना में यदि बाहरी श्रृंगार का महत्व आ गया तो वो सत्व जो है वो रज में आ गया, और अगर और आगे ये बढ़ा तो सत्व दब जाएगा और तमोमुखी रज हो जाएगा। ये मंदिरों में भी वेश्याओं के नृत्य क्यों होते हैं? प्रारंभ हुआ था उस समय कोई बुरी चीज नहीं थी। ये दक्षिण में देवदासियों का बहिष्कार आज क्यों रहा? प्रारंभ था तब कोई बुरी बात नहीं थी, परंतु प्रकृति अधोगामिनी है। ये सत्व को अगर और भी उत्थान की ओर न रखा जाए तो सत्व रजोमुखी और तमोमुखी होकर गिरा देता, सत्व छिप जाता है और तम उसके स्थान पर आकर डट जाता है। इसलिए साधक को निरंतर अंतर्मुखी वृत्ति के द्वारा, अंतर्मुखी वृत्ति का नाम ही सावधानी है, सावधानी के साथ अपने लक्ष्य को और अपने मार्ग को देखते हुए चलना चाहिए, नहीं तो अन्यथा पातित्याशंकी है। नहीं तो गिरने के लिए नारद जी ने इस प्रेम रूपा भक्ति का निरूपण करने में 84 सूत्र हैं। उनमें एक सूत्र है कि भाई निश्चय दृढ़ होने के बाद तक भी
जब तक परम प्रेम की स्वाभाविक मूर्ति न बन जाए वो, जब तक शास्त्र छूट न जाए अपने आप, तब तक शास्त्र न छोड़े। निश्चय दाढ़या शास्त्र रक्षण, ऐसा सूत्र है कि निश्चय की दृढ़ता होने के बाद भी शास्त्रों की रक्षा करे, नहीं तो अन्यथा प्रातिष्ठा संज्ञा। प्रेम वो वस्तु है जहां पर अहम की विस्मृति हो जाती है। अहम की विस्मृति है, वहां कर्तव्य की विस्मृति है, तो वहां सब कुछ अपने आप छूट जाता है। वो छूट जाना नाव से पार उतरे आदमी के लिए जैसे जल और नाव छूट जाती है और उसका फल जहां जाना है वो स्थान मिल जाता है, इसी प्रकार शास्त्र छूट जाने का अर्थ है शास्त्र के फल को प्राप्त कर लिया। परंतु जब तक वो नौका जल में है, तब तक उतरे हुए लोगों को नाव छोड़कर जाते देखकर उनकी नकल करने में अगर हम नाव छोड़ दें तो हम डूब जाएं। इसलिए ये बड़ी आवश्यक चीज है साधक को कि वो सावधान रहे, किसी तरह से भी गिरने न दे। तो 3 बात, दूसरे का दोष न देखे। एक बात, दोष देखने से दोष देखने की आंख बन जाएगी। दूसरी बात, किसी के भी दोषों का अगर कोई ध्यान में आ भी गया तो उसका वर्णन न करे, दोष कथन न करे। तीसरी बात, किसी के भी दोषों को श्रवण न करे। ये 3 बात बहुत मोटी पर बहुत आवश्यक। परदोष दर्शन, परदोष कथन और परदोष चिंतन, तीनों से साधक बचेगा तो भगवत चिंतन होगा, भगवत दर्शन होगा, भगवत कथन होगा। तो ये है अन्योन्याश्रित। ये छूटे कैसे? छूटे ऐसे, वही सावधानी के बाद कि अपना अधिक से अधिक काल, अधिक से अधिक मन भगवत गुण दर्शन, भगवत गुण चिंतन और भगवत गुण कथन में लगा। भगवन नाम चिंतन, भगवन नाम स्मरण, भगवन नाम कथन में लगा। तो क्या होगा, जितना जितना इनमें रति बढ़ेगी उतना उतना उनसे विरति होगी। तो भगवान में रति और भोगों में रति, ये दोनों साथ नहीं रह सकती। ये बात तो खूब याद रख लेनी चाहिए। भोगासक्ति और भगवदासक्ति ये दोनों साथ साथ नहीं रहती। एक का ह्रास, एक का वर्धन होता रहेगा, समान रूप से साथ नहीं रह सकती। अगर आप में भगवद रति बढ़ रही है तो भोग रति निश्चित ही घटती रहेगी, और यदि भोग रति बढ़ रही है भगवान के नाम पर भी, तो सावधानी की आवश्यकता है कि हम कहीं भगवान के नाम का दुरुपयोग तो नहीं कर रहे हैं, अनुचित लाभ तो नहीं उठा रहे हैं। और ये उठाया जाता है। तो बड़ी सावधानी की आवश्यकता, और खास करके ये जो प्रेम का मार्ग है ये बड़ा सरल और बड़ा कठिन। अगर इसमें सारे अहंकार का त्याग हो जाए और केवल भगवत चरणारविंद का आश्रय ही रह जाए, तब तो बड़ा सुगम है, और नहीं तो ये बड़ा कठिन है। आग है, ये आग है, जला देगी ये आग सारे के सारे अपनेपन को। प्रेम जला देता है सारे ममत्व को, अहंकार। साधक भी अहंकार और ममत्व को साथ रखता है बहुत दूर तक। ये मेरा साधन है अच्छी बात, और रहे अपने साधन में ही। उसके लिए ये जरूरी नहीं है कि साधनों को बदलता रहे, इष्ट को बदलता रहे, गुरु को बदलता रहे। ये बिल्कुल आवश्यक नहीं है। एक गुरु हो, एक साधना हो, एक इष्ट हो, और उन्हीं को सर्वोत्तम माने,
नहीं तो वो वैसे विचलित होगा। आज एक को पकड़ा, कल दूसरे को, फिर तीसरे को, वो रास्ता बदलता रहेगा, चलेगा नहीं। तो इसलिए इसकी तो आवश्यकता है, पर दूसरे साधकों की, संप्रदायों की, साधनों की, गुरुओं की निंदा में रत हो जाए तो वो चीज तो उसके जीवन में आ जाएगी और अपना साधन छूट जाए। और को समझे सो समझे, हमको इतनी समझ भली। ठाकुर नंद किशोर हमारे ठुकरान भानुलाल, ये तो ठीक, और कोई समझे तो समझे, विरोध नहीं। तुलसीदास जी तो इससे आगे बढ़ करके इतने स्पष्ट बोले, कर्म उपासन ज्ञान वेद मत सो सब भांति खरो। किसी का भी खंडन नहीं, सबका मंडन। कर्म उपासन ज्ञान, मने वेद के यही तो 3 कांड हैं। कर्म है, उपासना है और ज्ञान है। तो कर्म उपासन, कर्म और ज्ञान, ये जो वेद मत है सो सब भांति खरो। परंतु तुलसीदास मोहि तो सावन के अंधे जो सूझत हरो हरो। सावन की हरियाली देख के जो अंधा हो गया है, सब ठीक, सब है, सब ठीक है, पर मुझे तो हरा हरा सूझता है। अपनी अनन्यता की दृढ़ता तो किस रूप में कहते हैं, चाटत रहे स्वान पाथर जो कबहू न पेट भरो। सो मैं सुमिरत राम सुधा रस पेखत परोसिधर। जूठी पत्तने कुत्ते की तरह मैं आज तक चाटता रहा, कभी भूख मिटी नहीं। ये जीव की दशा का निर्देश है। ये भोगों से तृप्त होने की जो इच्छा है, ये जूठी पत्तल चाटना है। भोग सारे पहले के भुक्त हैं, ये जूठी पत्तल है। तो अनंत अनंत जन्मों से जीव जूठी पत्तलों को चाटता रहा है, पर कभी ये नहीं अनुभव कर सका कि मैं तृप्त हो गया, मेरी भूख मिट गई। किसी की भोगों की भूख भोग जगत में आज तक मिटी है क्या? शक्ति चाहे नष्ट हो जाए, पर तृष्णा न जीर्णा वयम एव जीर्णा। तो चाटत रहो स्वान पातर जो कबहू न पेट भरो। सो मैं सुमिरत राम, वही मैं कुत्ते की तरह जूठी पत्तलें चाटने वाला, जिसका पेट कभी नहीं भरा, वो मैं आज इतना तृप्त हो गया राम के स्मरण से, इतना मेरा पेट भर गया कि मुक्ति रूपी अमृत प्रसाद थाली परसी हुई मेरे सामने रखी है, उसकी ओर मैं ताकता ही नहीं। सो मैं सुमिरत राम सुधा रस। सुधा रस माने अमृत रस। अमृत क्या है? ये मुक्ति, अमृतत्व जो है, ये मुक्ति का नाम है। तो वो मैं जो भोगों की जूठी पत्तल चाटता रहा, आज मैं राम का स्मरण करने पर इतना परितृप्त हो गया। सुधारस पेखत परसिधर, मेरे सामने वो सुधारस देख रहा हूं, परोसा रखा है, मैं लेता नहीं। आगे चल के इसी पद में 2 लाइनें ऐसी कही उन्होंने कि जो कवि की नहीं है। ये परम निश्चयी परम प्रेमी भक्त की है। प्रीति प्रतीत जहां जाकी तहता को काज सरो। मोरे तो माई बाप 2 आखर हो शिशु अरण्य। कैसे बढ़िया भाई, जहां जिसका विश्वास हो, दूसरा खंड नहीं करते हैं। जहां जिसका विश्वास हो, जिसमें जिसकी प्रीति हो, उसका काम उसी से सफल हो जाता है। प्रीत प्रतीति जहां जाकी तह ताको काज सरो। जिसका जहां विश्वास, जिसकी जहां प्रीति, उसका काम उसी से सफल हो जाता है। परंतु मैं तो जैसे छोटा बच्चा बाल हठ पकड़ लेता है कि मैं तो इन्हीं से लूंगा। माँ बाप के सामने बच्चा हठ पकड़ ले तो मैं तो यही लेकर रहूंगा। उसको कहते हैं शिशु अरण्य। शिशु का अड़ जाना, बाल हट। तो शिशु कहाँ अड़ता है? माँ बाप के सामने। और कौन सुने उसके बाद? जो स्नेहमय माता पिता है, वो शिशु की अरण्य का सत्कार करते हैं। दूसरे तो
दूसरे लोग जो माता पिता नहीं, स्नेहवान नहीं, वो तो बच्चे को डांट देंगे, हटो यहाँ से, बेमतलब की बात करते हो। तो स्नेह जिनके हृदय में स्नेह समुद्र लहरा रहा है, वे माता पिता बच्चे के अड़ जाने पर बच्चे की बात रखते हैं। तो वो तुलसीदास जी कहते हैं, मोरे तो माई बाप दो आखर, रा और मां, ये दो मेरे माँ बाप हैं, और हूँ शिशु अरनियरो, मैं बच्चे की हठवाली जो बात है, जो वो हठ है, बाल हठ, वो मैंने पकड़ लिया है। तो मेरे लिए तो यही है। अब आगे ऐसी कठिन बात, शंकर साखे जो राख कहूं कसू, तो जग जी है गलो, अपनो भलो राम नाम ही दे, तुलसी समुझ पर। भगवान शंकर साक्षी है। यदि मैं बनावटी बात कहता हूँ, यदि मेरे मन में कोई दूसरी बात हो, जीभ पर दूसरी हो, बनावटी कहता हूँ, तो जड़ जिए गरो, अपनो भलो राम नाम ही पे, दूसरे की बात नहीं कहता, अपनो भलो, मेरा अपना कल्याण तो मुझे केवल राम नाम में दिखाई पड़ता है। ये अनन्यता। तो अपने मार्ग से कभी चूके नहीं, अपने लक्ष्य को कभी छोड़े नहीं, तो भगवान स्वयं उसके सहायक बनेंगे। मच्चित्तः सर्व दुर्गाणि मत प्रसादात् तरिष्यसि, ये भगवान की अभय वाणी है कि भाई तुम विघ्नों से डरते हो ना, तुम्हारे सारे विघ्नों को मेरी कृपा हटा देगी। जितने भी विघ्नों के बड़े बड़े किले हैं दुर्गाणि, उन सारी कठिनाइयों से मेरी कृपा तुम्हें पार देगी, लंघा देगी पार, तुम केवल मुझ पर निर्भर करो। तो भगवान की कृपा पर निर्भर करने से और लक्ष्य ठीक रहे, साधक के लिए बड़ी कठिन बात है, पर उसके पास बड़ा सहारा है। उस दिन अपने बात हुई थी, एक मनोवैज्ञानिक का एक कथन है, बड़ा ठीक है ये, जो अपने को निरंतर हीन समझता है, उसमें हीनता के भावों का उदय हो जाता है। तो इन्फीरियरिटी इस अंग्रेजी में कहते हैं कि वो अपने को हीन समझ ले, आशावान न समझे, अयोग्य समझ ले, उसमें अयोग्यता, निकम्मापन, निराशा, उदासी, अनुल्लास, आलस्य, प्रमाद, असफलता, ये अपने आप आ जाते हैं। ये ठीक है, अपने को दीन न समझे, परंतु क्यों दीन न समझे, यहीं पर ये भक्ति का, ये साधक का और उसका भेद है। क्यों दीन न समझे, अपने भगवान के बल पर, अपना बल नहीं, अपने में कोई बल नहीं, कोई पुरुषार्थ नहीं, कोई योग्यता नहीं, कोई सामर्थ्य नहीं, कोई विद्या बुद्धि नहीं, पर हम जिसके आश्रित हैं वो सर्वशक्तिमान है, वो सर्वगुण संपन्न है, वो सर्व ज्ञान संपन्न है, उनके हम हैं, उनके हम हैं। तो उनके बल पर अपने को बलवान मानना, उनके बल पर। तो ये बल कब प्राप्त होता है महाराज, जब अपने सारे बलों का सर्वथा विस्मरण हो जाता है, अभिमान का त्याग नहीं, अभिमान के योग्य वस्तु की विस्मृति हो जाती है। मेरे अंदर कोई चीज है, उसका मैंने त्याग किया सो नहीं, अपने अंदर कुछ है ही नहीं, इतना वो अकिंचन। एक शब्द आता है अकिंचन भक्त के लिए, और भगवान का एक नाम आता है अकिंचन वित्त, नमो किंचन वित्ताय। ये भागवत में कुंती देवी ने भगवान का एक नाम रखा है, नमो किंचन वित्ताय। हे अकिंचन के धन, हे निर्धन के धन, मैं आपको प्रणाम करता हूँ। निर्धन के धन, निर्धन के पास धन नहीं है। निर्धन शब्द ही इस बात को वो व्यक्त करता है कि वो धनहीन है, परंतु उसके पास एक धन है। वो धन इतना बड़ा धन है कि जिस धन की
तुलना जगत में कहीं हुई है नहीं, होगी नहीं, हो सकती है नहीं। तो अपने अंदर दैन्य हो, इसका अर्थ ये नहीं कि वो आगे नहीं बढ़ेगा, बल्कि दैन्य उसे आगे बढ़ावेगा भगवान के बल को लाकर। तो साधक सावधान रहे और भगवान की कृपा का आशय न रखे। सुसमीक्षमान का एक अर्थ ये भी कर सकते हैं बड़ा सुंदर, कि वो सब तरह से भगवान की कृपा को देखे, प्रतीक्षा ही न करे, भगवान की कृपा का निरीक्षण करे, सब तरह अच्छी तरह से सुसमीक्षमान। हाँ, भगवान वो प्रत्येक स्थिति में प्रतीक्षा न करे, निरीक्षण करे। हाँ, ईक्षण करे, वो निरंतर सब जगह हर स्थिति में हो जाएगा सो नहीं। ये एक बड़ी महत्व की चीज है महाराज। भगवान की कृपा किसी पर हो किसी पर न हो, भगवान में यह भेद नहीं है। कृपा के ग्रहण और न ग्रहण का ही भेद है। तो वो विश्वास ही ग्रहण है और अविश्वास ही ग्रहण नहीं करना है। ये उसमें संकेत है। सुदम सर्वभूतानाम ज्ञात्वा माम शांति मृच्छति। तो ज्ञात्वा के पहले वो सर्वभूतों में शुद्ध नहीं थे, सो बात तो नहीं है। सारे प्राणियों का जो सौहार्द है, ये तो उनका स्वरूप है। ये तो स्वरूप से ही समस्त प्राणियों के नित्य सुहृद हैं। पर जब तक वो नित्य सुहृदता का ज्ञान नहीं है, तब तक शांति नहीं है। तो ज्ञात्वा माम शांति मृच्छति, समस्त प्राणियों का मैं सुहृद हूँ, इस बात को जानते ही शांति मिल जाती है भी और शांति मिली भी नहीं। कि दोनों चीजें सूचित होती हैं ज्ञात्वा से पूर्व के दशा में। पहले है तो सही क्योंकि मैं हूँ, ये भगवान कहते हैं, और शांति मिली नहीं क्योंकि शांति मिलने के बाद कहते हैं। तो वो जानना क्या है? वो जानना है विश्वास हो जाना। मुझ पर भगवान की अनंत 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 असीम अपार कृपा है और हर जगह हर अवस्था में हर समय बरसती रही। मैं उसी में सराबोर हूँ, चाहे बाहर की अवस्था कोई भी हो। अगर मृत्यु है तो उनकी कृपा मृत्यु बनकर आई है, अगर रोग है उनकी कृपा रोग बनकर आई है, अपमान है उनकी कृपा अपमान बनकर के आई है, अस्वास्थ्य है उनकी कृपा अस्वास्थ्य बनकर के आई है, निंदा है उनकी कृपा निंदा बनकर के आई है। आज भी उनकी कृपा है, उनकी कृपा। और ये तुलसीदास जी का ये सर्वोत्तम जो साधन का लक्ष्य है, ये उन्होंने इसी बात पर बताया। एक बाहरी साधन, एक मानसिक साधन, उन्होंने दो बताए। बाहरी इंद्रियों के द्वारा और मानस के द्वारा दो ही चीज कही, सबका विरोध किया। सकल अंग पद विमुखनाथ, सबके नाम गिनाए। इस पद में विनय पत्रिका का पद है, सबके नाम गिनाए हैं। आंख भी विमुख, कान भी विमुख, नाक भी विमुख, पैर भी विमुख, सब। तो सकल अंग पद विमुखनाथ, मुख नाम की ओट लई है। ये तो कर्मेंद्रिय का बाहर का साधन। जीभ जो बोलने वाली है, बोलने वाली जीभ ने तो नाम की ओट ली है। इसके सिवा और सारी इंद्रियां आपके विमुख है। और दूसरी चीज है तुलसी प्रतीत एक प्रभु मूर्ति कृपामयी है। बस तुलसीदास को एक विश्वास है, एक बल उसके पास है, ये दूसरा नहीं। तुलसी है प्रतीत एक अनन्य, ये अनन्य विश्वास है। अनन्य विश्वास का ये पर्याय है एक प्रतीत। अनन्य विश्वास है कि भगवान केवल कृपा से ही बने हुए, उनमें कृपा ही कृपा है। और है यही बात, ये भगवान का जो लीला विग्रह होता है ना, ये कृपा विग्रह होता है। जीवों पर कृपा ही इसका एकमात्र लक्ष्य रहता है, उद्देश्य रहता है। वहाँ यद्यपि लक्ष्य और लक्ष्य करने वाले दो नहीं है,
परंतु वो कृपामय श्री विग्रह है, तो ये मानसिक तो भगवान की कृपा पर विश्वास करे और जहां तक बने जीभ से नाम जप करे। तो 3 बातें आज मेरे निवेदन की है इसमें। एक बात तो है दूसरे के दोष से बचे, देखना, सुनना और कहना, तीनों से बचे। तेरे भावे जो करो, भलो बुरो संसार, नारायण तू बैठ कर अपनो भवन विवाह। इससे भी आगे बढ़ने की बात तो अति साधक के लिए अन्येष दोष गुण चिंतन मास मुक्त हुआ, गुण चिंतन भी न करे। लीला तथा रसमोह नितराम पिबत्वम, निरंतर भगवान के गुणगण का ही, गुणगण अमृत रस का ही वो पान करता है, उसे पीता रहे। दूसरों के गुणरस का भी पान न करे, वो भी कहीं आसक्ति पैदा कर देगा। गुण है आसक्ति पैदा करता है और दोष द्वेष पैदा करता है। राग द्वेष दोनों ही बुरी चीज है, परंतु यदि परचिंतन किए बिना नहीं रहा जाए तो कम से कम दोष चिंतन न करे, गुण चिंतन करे, इसमें अपना लाभ। तो दूसरे के दोष से बचना एक बात, जीभ से भगवान का नाम लेना, ये बुद्धिवाद जो है ये इसका विरोध करता है। बुद्धिवाद कहता है कि भाई ये जीभ से किसी शब्द का रटन करने से क्या होगा, हम कहीं रोटी कहें तो क्या पेट भर जाएगा। ये सब है वास्तव में कुतर्क। बड़े बुद्धिवादी रहे, आजकल तो उनका बुद्धिवाद भी पीछे रह गया है। उस अंश में गांधी जी कल्याण का निकला था भगवान नामांक, ये पहला विशेषांक था, बंबई से निकला। गांधी जी उस समय रहते साबरमती में उनका सत्याग्रह आश्रम था और मेरा उनसे बिल्कुल पारिवारिक संबंध रहा। तो मैं गया, मैंने कहा कि आप कुछ लिख के दीजिए नाम पर। तो वो बोले ये तो बुद्धि जहाँ समाप्त हो जाती उसके बाद की चीज है। तो हमने कहा इसी पर लिखी, उन्होंने लिख के दिया, वो कल्याण में छप चुका है, छपी हुई बात है। उन्होंने ये नाम की महिमा में ये लिखा कि नाम में अमित शक्ति है, अपरिमित शक्ति है, और वो नाम चाहे कोई सा हो, भगवान का द्वैसाक्षर हो या राम नाम हो, कोई सा नाम हो, परंतु ये तर्क से दूर की चीज है ही। तो बुद्धिवाद जो है वो इसको स्वीकार नहीं करता, परंतु जहाँ श्रद्धा है वहाँ ये सर्वथा सत्य है। श्रद्धा न होने पर भी सत्य ही है, क्योंकि जो वस्तु का सत्य रूप है वो किसी के स्वीकार की अपेक्षा नहीं रखता। ये नियम है, सत्य किसी के स्वीकार की बात नहीं देखता। न स्वीकार करे सारा जगत किसी सत्य को, तो जगत के स्वीकार कर देने पर सत्य मिटेगा नहीं। मान ली सारा जगत आज नास्तिक हो जाए और कह दे भगवान नहीं है, तो उन सारे जगत के एक मत से कह देने पर कि भगवान नहीं है, भगवान मिटेंगे नहीं, क्योंकि वो है। नासतो विद्यते भावो, ना भावो विद्यते सतः। जो है उसका कभी अभाव नहीं होगा, इसे कोई माने या न माने। इसी प्रकार ये भगवान नाम, भगवान का जो नाम है, ये अपरिमित शक्ति संपन्न है, इनको संदेह नहीं। तो इसका बड़ा सुंदर ये भाव है कि जीभ के द्वारा, और बड़ी सहज चीज है भला, केवल थोड़ी सी आदत डाल ले और थोड़ा सा जरा सा संकोच छोड़ दे, दो चीज बाधक होती है इसमें। हम इतने बड़े विद्वान बुद्धिमान ऐसे ज्ञानी, हम भला राम 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 कृष्ण 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 के सागर अगर हम कैसे करें? हम तो बहुत बड़ी वो न्याय और वैशेषिक को लेकर वेदांत की चर्चा करते हैं, उनसे हम वो बड़े जो सूक्ष्म तत्व हैं उनका विवेचन करते हैं,
हम ये राम राम में ये समय क्यों खोएं। चैतन्य महाप्रभु इनका गृहस्थ का बालकपन का नाम था निमाई पंडित। नवद्वीप में ये थे तो बड़े तरुण ही, पर ये न्याय के अपूर्व पंडित थे। न्याय शास्त्र के ये बहुत बड़े विद्वान थे। उस समय दो ही जगह ऐसी थी जहाँ न्याय का बहुत अधिक विस्तार था, एक मिथिला, एक नवद्वीप। काशी के विद्वान भी मिथिला और नवद्वीप जाया करते थे, और नवद्वीप में उस समय सर्वश्रेष्ठ चूड़ामणि विद्वान माने जाते थे ये श्री निमाई पंडित। बाबूदेव के शिष्य उनके ये निमाई पंडित। इनकी टोल थी पाठशाला, उनमें बहुत बड़े विद्वान आया करते पाठ लेने के लिए, न्याय सीखने के लिए। ये जब गया से लौटे और जब भावांतर हो गया, पहले दिन जब टोल में जाकर के बैठे तो रोमांच हो रहा इनके स्वाभाविक भगवान की स्मृति में। वाणी गदगद हो रही, आंखें छलक रही। वो सब विद्वान न्याय के पंडित भला वो विद्यार्थियों के रूप में सब बैठे। अब न्याय में भावुकता कहाँ वहां तो कर्कश तर्क है। इनके चेहरे पर भावुकता छलक रही। विद्वानों को थोड़ा सा मन में संदेह हुआ, आज गुरु जी की यह हालत कैसे। महाराज पाठ तो आंखों में आंसू बहने लगे और बोले, राम राघव राम राघव राम राघव रक्षमाम, कृष्ण केशव कृष्ण केशव कृष्ण केशव पाहि माम। ये नया पाठ सुना उन्होंने। बोले महाराज पाठ, दोबारा तिबारा यही बोलते रहे। बोले महाराज पाठ, तो बोले असली पाठ दिया जाता। न्याय के पंडित बदल गए। एक कथा आती है महाराज मधुसूदन सरस्वती, वो रहे वेदांत के परिनिष्ठ विद्वान, अद्वैत वेदांत के भगवान शंकराचार्य के अनुयायी। उन्होंने ग्रंथ लिखा है अद्वैत सिद्धि, वेदांत का बड़ा उपादेय ग्रंथ है। गीता पर उनकी टीका है, पर गीता की टीका में वो बह गए थे। ये जो दो श्लोक हैं गीता की टीका में उनके स्वयं लिखे हुए, एक वंशी विभूषण और एक उद्यानवान, तो उनका एक श्लोक है, उनका एक कथन। एक दिन पाठशाला में बैठे पाठशाला में वेदांत की शिक्षा दे रहे, पर वो दूसरी तरफ लग चुके थे, बह चुके थे। वेदांत की शिक्षा तो वो पहले के अभ्यास के अनुसार पाठशाला चल रही तो दे रहे, पर भावांतर जीवन में आ गया तो पाठ पढ़ाते पढ़ाते वो कहीं पहुंच गए कहीं, तो वहां की चीज देखी, देख करके बाहर निकले, कुछ दूर आए तो वहां के कोई साथी मिले, वहां के जहां गए थे तो उनसे बात करने लगे। अब वो भावावेश था, वो बात मुंह से निकल गई। वो बात क्या है, शृणु सखी कौतुकमेकम नंद निकेतांगणे मया दृष्टम, गोधूलि धूसरितांग नृत्यति वेदांत सिद्धांत। अरे सखी सुनो, अब ये बोलने लगे भाव में। अब उन विद्यार्थियों ने देखा, पंडितों ने, कि सखी कहाँ यहाँ पर कौन आ गई है? सखी कहाँ से आ गई, किससे बात कर रहे हैं? बोले सुनो सखी, बात तो सुनो। अरे सुनो सखी, सुनो बात मेरी सखी। अब वहीं से बातचीत हो रही है। सखी ने पूछा क्या है बताओ। तो बोले आज हमने तमाशा देखा है। हमने तमाशा देखा है। बोले कि आपने देखा? अरे भाई आंखों देख करके आए हैं, ऐसा नहीं कि कहीं सुनी बात कह रहे हैं। मैं दृष्टम, मेरे द्वारा देखा गया है।
क्या देखा, कहाँ देखा? बोले उस नंद के बाबा के आंगन में देख के आए। शुंसति कौतुक मेघम नंद निकेतांगणे मया दृष्टम। नंद के घर के आंगन में मेरे द्वारा स्वयं एक तमाशा देखा गया। वो सुनो क्या देखा? गोधूल धूसरितांगो नृत्यति वेदांत सिद्धांत। वेदांत का जो चूड़ामणि सिद्धांत है ब्रह्म, उसको मैंने नाचते देखा। बोले कैसा रूप देश था? वहां तो एक बड़ी सुंदर, इसमें एक अलंकार है। ब्रह्म निर्मल है, रज रहित है, कर्म रहित है। तो यहाँ तो गोधूल दूसरे अंग है। गोरज से सारे अंग लिपटे हुए हैं, दूसरे तो हो गए हैं। उनका जो श्याम अंग, श्याम वर्ण है, वो गायों के चरणों की धूल लग लग करके और वो दूसरे वर्ण का हो गया है। गोधूल दूसरेदांगो नृत्यति वेदांत सिद्धांत। तो ये इनकी दशा। फिर तो एक बार रोते रोते हुए बोले, लोगों ने कहा, बोले क्या हो गया? बोले लुट गए महाराज, लुट गए। अद्वैत दीथी पथिके रूपास्या स्वर समाज दीक्षा शठेन केनापि वयम हठेन दासी कृता वधु भजन लुट लिया, लुट गए हम तो ये कहने का मेरा मतलब ये था, बीच में बात कह दी रस की। भगवान नाम विश्वास यदि हो, विश्वास न होने पर भी नाम ऐसा ही है, तो भगवान नाम अपूर्व और विलक्षण साधन है। तो सबके काम की चीज। ये जितने भी संत हुए, मैंने निर्गुणी संतों के ग्रंथ बहुत देखे, वे भी नाम के बिना नहीं रहते। चाहे उनके नाम वाले राम दशरथ पुत्र न हो, निरंजन हो, पर नाम बिना काम नहीं चलता। कबीर ने भी, दादू ने भी, चरणदास जी ने भी, और बड़े बड़े दरिया महाराज, ये जितने संत हुए हैं, ये मध्यकालीन निर्गुण पंथी, सब ने नाम का सहारा लिया। नाम के बिना काम नहीं चलता। और जो लीला प्रेमी हैं, उनके लिए तो नाम प्राण है। राजा जी कहते हैं कहीं करोड़ मुख हुए, करोड़ जिह्वा कहीं मिले तो नाम का आनंद आवे, एक जीव से का न का आनंद आवे। तो इस प्रकार से भगवान नाम ऐसी अद्भुत चीज है और बड़े काम की चीज, और इसमें कोई प्रयास नहीं। दो ही चीज होती है, एक आदत नहीं है और दूसरे संकोच होता है। संकोच छोड़ दे। कोई राम नाम कहने वाला ढोंगी कहे तो हर्ज नहीं, और राम नाम कहने वाला महात्मा कहे तो हर्ज नहीं, मूर्ख कहे तो हर्ज नहीं। यही तो तीन बात होती है। साधक के लिए तीन बात कही जाती है, या तो ढोंग करता है, और या वो महात्मा है और या वो मूर्ख। बोले फालतू काम कर रहा है, काम की चीज तो नहीं करता, अब दिन भर फालतू लगा रहता है। तो मूर्खता, ढोंग और महात्मापन, इनसे आसक्त तो न हो, तो इनको सह ले। और जब जब जीव को समय मिले, तब तक चाहे घर में हो, चाहे ऑफिस में हो, चाहे बाजार में हो, कहीं पर भी हो, अंदर ही अंदर जिह्वा को राम से जोड़े रखे। अपने राम से, वो राम चाहे श्याम हो, वो राम चाहे राधा हो, कोई आपत्ति की बात नहीं है। उससे जोड़े रखे, निरंतर जोड़े रखे, कभी टूटे नहीं, तोड़ने न दे उस तार को। और जब रस आ जाएगा ना महाराज, तब तो फिर छोड़ने में कठिनता होगी। जैसे प्राण अटक जाते हैं ना, कभी कभी दम अटकता है तो बेचैनी होती है, इसी प्रकार नाम की विस्मृति में बेचैनी होने लगेगी। तब नाम का भजन होगा नहीं, किया नहीं जाएगा, होगा। श्वास लिया नहीं जाता, श्वास तो आता है। अरे अभ्यास के श्वास लेते हैं क्या? अभ्यास के लिए, साधन के लिए श्वास लेते हैं क्या? श्वास ना आवे तो मर जाए।
जरा सी देर के लिए अगर श्वास रुके तो बेचैनी, इसी प्रकार से जरा सी देर के लिए भगवान की स्मृति हो तब स्मरण परम व्याकुलता। ये सूत्र नारद जी का मोती भाव का ये सूत्र। तो निरंतर भगवान का नाम रहे तो चार तो इससे दोष छूटेंगे। झूठ बोलना छूटेगा, पर निंदा छूटेगी, अपनी बड़ाई छूटेगी और व्यर्थ चर्चा छूटेगी। ये चार ही जीव के दोष। भाई अवकाश नहीं मिलता नाम लेने से, तो व्यर्थ बात कब करें, कब किसी की निंदा करने जाएं, कब झूठ बोलें, कब अपनी तारीफ करें। जीव को तो अवकाश है ये नहीं, वो तो लगी हुई है नाम में, लगी हुई है नाम में। तो ये काम सब कर सकते हैं, भला करने का मन हो तो इस काम में किसी को भी कोई बाधा नहीं है, क्योंकि अपने आप करना है ना। अंदर घर वालों को बाधा हो कि जब घर का काम न करे तो, पर जीव को चाहे जीव के साथ मन न रहे कोई आपत्ति नहीं। एक जीव भी अगर लगी रहे, अरे किसी घोड़े की टांग को बांध लिया और उसको घसीटने लगे तो खाली टांग घिसेगी क्या, सारा घोड़ा घिस जाएगा। पर मेरे जीवन में भगवत कृपा पर विश्वास के सिवा मेरे पास कोई बल नहीं रहा कभी। जब जब भगवत कृपा को मैं भूला तब तब असफल हुआ। जब जब भगवत कृपा का आश्रय आ गया, भगवत कृपा ने मेरा काम बना दिया। तो भगवत कृपा का जो आश्रय है विश्वास, ये तीसरी चीज। तो अपने आप सब चीज, जहां परदोष दर्शन का अभाव हुआ, बहुत से कंटक आप पे निकल जाएगा। द्वेष निकलेगा, द्रोह निकलेगा, पर निंदा अपने आप दूर हो जाएगी। निंदा नहीं करी तो झगड़ा नहीं होगा, कटुनी बोले तो झगड़ा नहीं होगा। झगड़ा जो होता है ना, इसके मूल में ये वाणी जो है ना, जीभ, ये काम करती है। कुछ भी कह दिया, निकल गया, मुंह से निकल गया सो तो बाण लग गया सो बिद गया। अब वर्ड्स विड्रॉ नहीं होते। आजकल विड्रॉ कर लेते हम लोग। हमें कुछ कहा, गाली दे दी, बोले अब अपने शब्दों को वापस खींच लेते। शब्द खींचते नहीं वापस, जो बिंद गया बाण बिंद गया। तो भगवान में प्रीति होने के लिए सहज उपाय यह है, अपने दूसरे के दोषों का कभी ध्यान न करे, अपनी दैन्यता को सामने रखते हुए भगवत कृपा पर विश्वास करे, और सबसे मोटा और सबसे प्रधान साधन भगवान नाम का आश्रय। और ये सबके काम इसलिए कि इसमें किसी भी दूसरी सामग्री की आवश्यकता नहीं है। अमुक में अमुक प्रकार का ही अधिकार हो तो वो काम किया जाए। ये आचंडाल बालक हो, वृद्ध हो, तरुण हो, रोगी हो, बीमार हो, श्मशान में बैठा हो, तो जब नाम की आदत पड़ जाएगी ना, तो जीव महाराज बड़ा काम करेगी। एक चैतन्य महाप्रभु के जीवन की बात आती है। एक रहे भक्त, तो हमेशा उनकी जीभ नाम जप करती, सोते हुए भी जीभ से नाम जप होता है। स्वभाव का अभ्यास हो गया। तो दोष देखने वाले की तो आंख होती, दूसरी होती है। तो एक दिन वो कहीं सोच गए थे, वो नामनिष्ठ, और उनके मुंह से नाम निकल रहा। तो इन्होंने पास से निकले, तो ये तो नहीं मन में आया कि ये कितना बड़ा महात्मा है कि सोच के समय भी नाम नहीं छूटता। पर दृष्टि के अनुसार आदमी देखता है ना, अपनी आंख से हम जगत को देखेंगे। भला हम भगवान देखें तो सब भगवान है, हम सबको असुर देखें तो सब असुर है हमारी आंख। तो उसने ये तो नहीं सोचा कि बड़ा महात्मा है नाम जप कर, उसने ये सोचा कि कितना दुष्ट है, सोच जाते समय भगवान का नाम लेता है, बड़ा पवित्र है। आया महाप्रभु के पास, तो बोले महाराज जी ये बड़ा दुष्ट आदमी मालूम होता है। तो बोले क्यों? बोले हम देख करके आए हैं, ये आज सोच जा रहा था और नाम जप रहा था। बोले ऐसी बात, अभिमित्रता में? बोले ऐसी बात। बुलाया तो बोले भाई ये कहते हैं सोच जाते समय तुम नाम ले रहे थे। बोले हमारा लेकर आए। बोले ये ठीक नहीं, लौट आए। दूसरे दिन तो वो फिर देखने वाला
कि लेता है कि नहीं, उसको तो छितर देखना। आज उसने देखा कि मुंह में हाथ दिए बैठा है, तो वो आकर के बोला महाप्रभु से कि महाराज वो तो अत्यंत घृणित है, कल तो खाली बोल ही रहा था, आज तो मुंह में हाथ दिए बैठा है। फिर बुलाया तो बोला भाई ये कहते तुम मुंह में हाथ दिए बैठे थे? हाँ। बोले महाराज मैंने अंगूठे से और अनामिका से जीभ को पकड़ रखा था। बोले क्यों? बोले आपकी आज्ञा थी। बोले मैंने कब कहा था कि तुम जीभ को पकड़े रखो? बोले आपने कहा था ना कि वो ठीक नहीं, सो जल समय नाम जब ठीक नहीं और जीभ मानती नहीं, तो क्या करूं मैं? जीभ को पकड़ के बैठेगा उतनी देर तक, आपकी आज्ञा मुझे पालन कर रही, जीभ पकड़ के बैठ गए। तो कहने का मतलब ये, जब वो अभ्यास हो जाता है ना, अभ्यास की इतनी महिमा है वो कभी छूटता नहीं। और कहीं रति हो जाए, तीन चीज होती है, एक होता है अभ्यास, एक रुचि, एक रति। अभ्यास में पहले पहले स्वाद नहीं आता, जी उठता है, बहुत देर हो गई, घड़ी देखता है, संख्या गिनता है, यद्यपि संख्या से नाम जप करना अच्छा उस निमित्त से हो जाता है, पर वो देखता कितनी देर हो गई, रस नहीं आता। जब स्वाद आने लगे तो पेट भर भी गया। बोले अच्छा एक बड़ा और ले आओ, कोई बड़े का शौकीन हो, बर्फी का शौकीन हो, मीठे का, बोले एक बर्फी और दे दो। पेट तो भर गया है पर बड़ी स्वाद है भाई। स्वाद आने लगे तो रस, तो मन चाहता खाए जाएं खाए जाएं खाए जाएं, तृप्ति नहीं होती। तो इसको कहते हैं रुचि। और रुचि के बाद जब आती है रति, रति है प्रेम, आत्मा, अपना स्वरूप। रति जहां आ गई वहां प्राण छूटे तो वो छूटे। आत्मा से कभी हमारा दिलगाव हो तो वो नाम छूटे। तो वो रति जो है ये जब तक न हो तब तक अभ्यास के द्वारा, अभ्यास की बड़ी सुंदर बात कही कि भाई पित्त के रोगी की जीभ कड़वी होती है। पित्त का किसी को रोग हो जाए, पित्त बढ़ जाए तो जीभ खारी हो जाती है। तो पित्त का रोगी क्या करे? मिश्री खाए। मिश्री पित्त का नाश करती है, पर मिश्री भी जब जीभ कड़वीपन के लिए खाएगा ना, तो मिश्री पहले पहले उसे कड़वी मालूम देगी। मिश्री मीठी, तो उसके जीभ की कड़वाश से मिश्री उसे खारी मालूम देगी, पर मिश्री खाए चला जाए तो क्या होगा? खाते खाते मिश्री का रस जो अंदर जाएगा तो पित्त का शमन होगा, और पित्त का नाश हुआ कि जीभ मीठी हो गई और मिश्री मीठी आई। इसी प्रकार भगवान का नाम परम मधुर, मधुरा आदि मधुर, पर हमको खरा लगता है। क्यों लगता है? कि हमारी जीभ कड़वी हो रही है। तुलसी पिछले पाप सुहर चर्चा न सुहाग, जैसे जोर के जोर भूलेंगे उठ जात। तो भाई और तरह से न खा सको, अभ्यास न कर सको तो दवा की तरह से खाओ, दवा समझकर भगवान का नाम लो। ये सारे भवरोग का बिना। और ये नारद ये प्रहलाद जी के वाक्य, प्रहलाद जी के वाक्य हैं, सर्वताप समनैक भेषजम। ये प्रहलाद जब आग में नहीं जले आग में, और खबर दी आखिर ने हिरण्यकशिपु को, प्रहलाद तो जला नहीं। हिरण्यकशिपु स्वयं गए देखने के लिए, आग कहीं बुझ तो नहीं, आग जल रही, धधक रही आग, और प्रहलाद अंदर बैठे। तो बोले भैया क्या बात है? तो बोले, प्रहलाद ने कहा कि ये आग की जो गर्मी थी वो ठंडी हो गई। तो बोले ठंडी कैसे हो गई? तो वहां कहा राम नाम जपतां कुतो भयम सर्वताप शमनैक भेषजम। सर्वताप शमनैक, एक ताप को नहीं, तीनों प्रकार के तापों को, सारे तापों को शमन करने वाला ये एक औषध है। भेषज कहा, दवा। तो और तरह से न खाया जाए भगवान का नाम, तो दवा के रूप में इसको निगल जाओ, मन न माने तब भी लिए चले जाओ। अंदर का मल जब नष्ट होगा तो ये तो मीठा है ही। तो ये और ये सब के काम की चीज। अब लोग जा रहे हैं
इसलिए 3-4 बात संक्षेप में अधिकार और कह करके समाप्त। एक तो बुरे संग का सर्वथा त्याग करें। बुरा संग केवल आदमी का नहीं होता है, बुरा साहित्य, गंदा साहित्य हमने अपने घर में अलग बैठे हुए कमरे में पढ़ लिया, हमारी वृत्ति बिगड़ जाएगी। बुरा दर्शन आंखों से, ये सिनेमा, ये सर्वनाशी चीज है, सर्वनाशी चीज है। इससे बड़े भाव बिगड़ते हैं। वो जो हमारे मन में विकार पैदा कर दे वो हमारा बुरा संग। तो जिससे हमारे मन में विषय आसक्ति और पाप में प्रवृत्ति होती हो, वो सारा बुरा संग है। इससे डरता रहे। एक बात, बुरी चीज न देखे, न पढ़े, न सुने, न खाए, न बात करे, जहां तक बने बचता रहे। एक बात। दूसरी बात सुखी होने की, दूसरे से आशा न रखे, प्राणी से, पदार्थ से, परिस्थिति से। अमुक आदमी को यूं बोलना चाहिए था, उसको यूं बैठना चाहिए था, उसको यूं बर्ताव करना चाहिए था। अरे वो तो करेगा अपनी रुचि के अनुसार, दुखी तो हम हो गए। कर्तव्य का निश्चय करना चाहिए अपना, दूसरे का नहीं। दूसरे के कर्तव्य का निश्चय हम नहीं कर सकते और न दूसरे को उस कर्तव्य में लगा सकते हैं। हम अपने को जितना अपने वश में रख सकते हैं, अगर रखें तो दूसरे को नहीं। तो अपने नहीं रख सकते तो कैसे आशा करें कि दूसरे हमारी बात मान के हम जैसे कहेंगे वैसे करने लगेंगे। तो आशा ही परमम दुखम, नैराश्यम परमम सुखम। जगत की आशा छोड़ दो, सुखी हो जाओगे। और नहीं तो पद पद पर दुख होगा। बोले आज हमारे सामने यूं बैठ क्यों गया, ये इसको यूं नहीं बैठना चाहिए था, यूं बैठने की आशा, अब पैर ऊंचा तो हमको दुख हो गया। बोलिए आज मेरे साथ बोल क्यों गया, अरे उसकी मर्जी, जबान उसकी बोल गया। हाँ, हम सबकी बात मानते हैं क्या? ये अपने पे घटा के देखे कि दूसरों की रुचि के अनुसार हम अपना व्यवहार बना सकते हैं क्या? नहीं बना सकते। नहीं बनाया तो हम कैसे आशा करें कि दूसरे हमारी रुचि के अनुसार बन जाए? भिन्न रुचियां हैं, इसलिए दूसरे से आशा न रखे, नहीं तो दुख होगा। क्योंकि सब तो हमारी बात तो मानेंगे नहीं, अपने आप हम उड़ के जल के रह जाएंगे और चिढ़ने लगेंगे तो चिढ़ाएंगे लोग, उनको मजा आएगा। तो दूसरे से आशा रखे नहीं और दूसरे की आशा को जहां तक अपने से बने पूरा करें। ये बड़ी सुंदर चीज है। तीसरी बात, अपने लिए जहां सोचना हो वहां तो कंजूसी करें, और कंजूसी न कर सके तो न्याय करें, और दूसरे के लिए उदारता करें। सब झगड़े मिट जाएंगे। जैसे मान लीजिए दो भाई हैं, उनमें बंटवारा हो रहा है, तो अपने लेने में कंजूसी करें, कम से कम ले। न्याय से जो प्राप्त होता हो उसमें भी कंजूसी करें, और कंजूसी न हो सके तो कम से कम न्याय से जितना प्राप्त होना चाहिए उसको, उससे ज्यादा की इच्छा न करें। और दूसरे के लिए उदारता पूर्वक उसे अधिक दे, तो झगड़े मिट जाएंगे। आज झगड़े इसीलिए है सारे संसार में, सब लेना चाहते, देना कोई नहीं चाहता, और लेना भी चाहते अन्याय पूर्वक, तो झगड़े होंगे ना। तो दूसरे के अधिकार की रक्षा करें, अपने कर्तव्य की रक्षा करें, दूसरे की आशा को जहां तक बने पूर्ण करे, अपने किसी से आशा रखे नहीं। जो मिलना है आपको मिल ही जाएगा, ये पक्की बात है बोला। और चौथी बात एक ये बड़ी सुंदर बात है, किसी का अहित हो ऐसी बात कभी मन में भी ना आने दे। करे तो नहीं, पर हमारे मन में भी यदि कहीं ये विचार भी आ गया दूसरे के बुरे होने का, तो हम गिर गए। ये महाराज बड़ा आता है, ईर्ष्या में आता है, स्पर्धा में आता है, बराबरी में आता है।
पर ये बहुत बुरी चीज है। जो दूसरे का हित चाहता है उसका हित होगा नहीं, और जो दूसरे का हित चाहेगा उसका हित होगा नहीं। ये सिद्धांत मान लेना चाहिए। जो किसी दूसरे का बुरा चाहता है उसका भला होगा नहीं, और जो दूसरे का भला चाहता है उसका बुरा होगा नहीं। पाप और पुण्य की एक वाक्य की ये परिभाषा है, ये सब याद रखने की चीजें हैं। सार्वभौम, किसी एक संप्रदाय के नहीं, एक देश के नहीं। जिस काम से हमारा और दूसरे का परिणाम में भला होता हो उसका नाम पुण्य है, और जिस काम से हमारा और दूसरे का परिणाम में बुरा होता हो उसका नाम पाप। दूसरे का साथ, यहां बड़ी गलती होती है। बोले हम तो अपना भला सोच के करते हैं, पर अपने भले में कहीं दूसरे का बुरा होता होगा तो तुम्हारा भला नहीं होगा। तो दूसरे की भलाई को साथ रखकर अपनी भलाई सोचो, तब अपना भला होगा। ये एक बहुत काम की बात है। एक बात और बड़ी शास्त्रीय हमारे घर की सार्वभौम बात है। हमारे बिना प्रारब्ध के न कोई हमारा नुकसान कर सकता है, न हमें दुख दे सकता है। दूसरा निमित्त भले ही बनाए, पर दूसरा हमारे लिए दुख का निर्माण नहीं कर सकता। अतएव जहां जहां पर अपने पर कोई दुख संकट आता हो, हानि होती हो, वहां कभी ये न सोचे कि दूसरे के द्वारा हो गई। ये हुई हमारे कर्म से, दूसरा निमित्त बना, वो दया का पात्र है, उसे भगवान क्षमा करे। बदला लेने की तो भावना ही नहीं। और कहीं दूसरे का बुरा करने के मन में आने लगे तो इस सिद्धांत को याद कर ले कि बुरा हम कर नहीं सकेंगे इसका, तो बुरा सोचते हमारा बुरा हो जाएगा। तो दूसरे का बुरा सोचने में अपना बुरा समझे, और दूसरे के द्वारा अपना बुरा होता देखकर उसे अपने कर्म से होता समझे, उसके लिए भगवान से क्षमा मांगे। ये संतों के स्वाभाविक लक्षण है। इसके बाद एक चीज और, जहां तक बने, जहां तक अपने से हो सके, वहां तक ये सब नहीं कर सकते। संसार के प्रपंचों से कम संबंध आने दे। ये लोक हित का काम करना चाहिए, लोक सेवा करनी चाहिए, बड़ी आवश्यक है। तो परंतु साधक जो है, जिस लोक सेवा में कहीं पार्टी आ जाती हो, द्वेष आ जाता हो, एक दूसरे को गिराने की स्थिति मन में आ जाती हो, तो वहां बचा रहना अच्छा है। भलाई के लिए काम करना है। भलाई अगर बुराई उत्पन्न करती हो और उस बुराई का अगर हम नाश करने में समर्थ न हो, क्षेत्र से हट जाना चाहिए, हट जाना चाहिए। इसमें कोई दोष की बात नहीं। तो ये सब चीजें जो हैं, ये अच्छा। और साधक के लिए एक बात ये और याद रखे, विवाद न करे। वो ये ठीक नहीं है और ये ठीक है, इसमें न पड़े। वो विवाद में बाहुल्य का अवकाश, बाहुल्य अवकाशात ये सूत्र है, विवाद बढ़ जाता है, और जहां विवाद बढ़ता है वहां आग पैदा हो जाती है। बात करते करते महाराज लड़ पड़ते हैं, मारपीट हो जाती है घर घर में। हमारे प्रेस में कुछ दिनों पहले की बात, दो भाई रहते हैं एक ही जगह के, एक बासे में एक साथ खाने वाले, और दोनों सज्जन किसी अखबार को लेकर के बात कर रहे, अखबार को, कोई घर की चीज में नहीं, और विवाद हो गया। विवाद में एक को आ गया गुस्सा, उसने लाठी के एक मार दी से, फिर दोनों पछताए। तो विवाद जो है ये आग पैदा करता है। साधक विवाद से बचे, बोले हार गए, बोले हार गए। तो तुम्हारा पंथ ठीक नहीं, चुप रह जा। उसको ठीक नहीं भी नहीं माने, पर वो बोले भी नहीं, जिससे आगे न बढ़े। क्रोध जो है
ये आता है जिसमें उसको जलाता है पहले, और जिस पर आता है उसको जलाता है पीछे। ये स्वाभाविक बात। हमारे अंदर क्रोध पैदा होते ही हम जलने लगेंगे, आग लग जाएगी। पर दूसरा कब जलेगा? जब बाहर व्यक्त होगा, आंखों में, भाषा में, बोली में, संकेत में, कैसे ही जब व्यक्त होगा बाहर तब जलेगा। तो अपने जलन प्रति क्रोध को रख ले। क्रोध के दूर करने का उपाय है, असली तो है क्षमा, पर वो न हो तो मोटा उपाय है क्रोध के समय बोले नहीं। एक मजाक की बात, एक देवी रही देवी गृहस्थ कोई, तो वो जब उसके पति घर में आते शाम को तो रोज कलह होती तो अब खाना पीना बंद, बनी बनाई रसोई खत्म। दोनों एक तरफ वो पड़ा, वो पड़ी, दोनों जलते रहे। तो एक दिन वो गई अपनी पड़ोसन के यहाँ, वहां देखा वहां बड़ा आनंद। तो पड़ोसन से कहा कि तेरे घर में तो बड़ा आनंद है, पर हमारे तो रोज खाना बनाया हुआ ऐसे पड़ा रहता है। तो बोले हमारे पास एक दवा है, तो उसका हम सेवन करते हैं। तो बोले बहन वो दवा हमको भी दो। दुखी तो थी मैं बेचारी, बोले हमको दो। बोले अच्छी बात है, तो दवा उसको दे दी, शीशे में भर दी और दवा देकर कहा कि देखो इस दवा का तो इस प्रकार प्रयोग करना है, जब तुम्हारे पति शाम को घर आवे उस समय तुम इस दवा को मुंह में ले करके और बैठ जाना। उसको थूकना नहीं मत और गिटना भी मत, मुंह में भरे भरे रहना, तो अपने आप असर होने लगेगा दवा का। तो मुझे अच्छी बात, तो दवा मुंह में ले करके बैठ गई। पति देवता आए, वो बोली नहीं। तब आज ये पति को देखी नई बात, क्योंकि आते ही पहले वो कोई न कोई झगड़ने की बात कहती। उसने कहा पति ने कि अरे कैसे नहीं बोलती, तुम तो बड़ी साध्वी हो। तो फिर नहीं बोली तो उसका मन और बदला। उसने कहा कि देखो देखो भाई, तो तुम तो आज नहीं बोली ना, असल में हमारी भूल थी। तुम एक बात कह देती मैं सह लेता तो क्यों ना झगड़ा बढ़ता। अब उसे नहीं रहा गया, तो उसने वो दवा पी ली। भाई जी नहीं तो मेरी भूल थी। आपकी भूल कैसे? आते ही मैं आप बेचारे थके थकाए आते घर में, और मैं आते ही आपसे झगड़ने लगती, तो गुस्सा खाम खा जाए। ये भूल आपकी नहीं, मेरी भूल को आप माफ करिए। वो कहती नहीं भूल मेरी, जहाँ अपनी भूल माने की झगड़ा मिटा। झगड़ा होता है दूसरे की भूल को साबित करने पर। मैं साबित करूँ आपकी भूल, आपकी भूल, झगड़ा हो जाएगा। मैं को नहीं मेरी भूल, तो आप कहने लगेंगे नहीं जी मेरी भी भूल नहीं, मैं भी नहीं बोल रहा। तो अब उसके घर में प्रेम होगा, रोज वो दवा ले आवे वहां से, रोज खाए। तो एक दिन बोली गई पड़ोसन के पास, बोली रोज मैं दवा लेने आती हूँ बहन, हमें तुम दवा बताई दो ना कि हम अपने घर में बना के खा ले। बोले दवा हुआ कुछ नहीं है, मैंने भर के दिया था पानी शीशी में। बात ये थी कि तुम उस समय बोलो नहीं, बोलोगी तुम निकल जाए। तुम्हारी बोली बंद हुई कि झगड़ा मिट गया। तो क्रोध के समय चुप रह जाए तो आग फैलती नहीं, आहुति नहीं फैलती। और सबसे अच्छी बात, क्रोध जिस समय आवे उस समय नियम कर ले कि भगवान के नाम की एक माला का जप करें। क्रोध आते ही वो नाम लेने लगे, अपना आप शांत हो जाएगा, रहेगा नहीं। तो ये सब बातें जो हैं, ये बातें हैं व्यवहार की। व्यवहार जो है ये साधन में बड़ी सहायता करता है। भला हम ऐसी स्थिति पैदा कर लेते हैं अपने व्यवहार से जो हमारे लिए रजोगुण तमोगुण पैदा करके लड़ा देता है लोगों से, और हमारा जो साधन है वो तो जाता है मिट, और हम आपस में दलबंदी के लड़ने लगते हैं। हमारी लड़ाई न हो, इसलिए इन सब बातों की आवश्यकता। इनको ये है संतों का आदर्श सामने रख करके, संत हृदय नवनीत समाना, कहा कभी न पे कहे न जाना, निज परिताप द्रवई नवनीता, पर दुख द्रवई सुनीता। कितनी अच्छी बात। इन संतों के आचरणों का हम सामने आदर्श रखें, भगवान राधा माधव की कृपा अपने पर बहुत समझें, दैन्यता को ग्रहण करके उनके शरणागत रहें, उनका नाम लें, परदोष दर्शन से
बचे तो ये प्रेम बहुत दुर्लभ होने पर भी सुलभ हो जाएगा। हरिओम। पूज्य श्री भाई जी के इस प्रवचन का शीर्षक है दूसरे के दोषों पर ध्यान न दें, भगवत कृपा पर विश्वास और नाम जप। का CD नंबर है 45 का 3 और कैसेट संख्या है 398।